6:30 पौने 7 बजे वो टाइम आया जब हमारी बॉडीज ने जवाब दे दिया कि यार अब हम और इस बाइक पे नहीं बैठ सकते और ट्रैवल नहीं कर सकते। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. कहानियाँ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें दूसरों को जानने का मौका देती हैं। और जब बात आती है घुमक्कड़ की, एक ट्रैवलर की, तो उसके पास कहानियाँ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बात है जून 2018 की। मैं और मेरा दोस्त दीपक, हमने डिसाइड किया कि हम चोपता जाएंगे, उत्तराखंड में। एक काम से जाना था हमें वहाँ। तो हमने ये डिसाइड किया क्योंकि हमारे पास पर्सनल गाड़ी नहीं थी, तो हमने कहा कि हम रोडवेज से जाएंगे, हम बसेस वगैरह करके जाएंगे। तो हम रात को घर से निकले 8-9 साढ़े 9 बजे के आसपास और पहुँचे कश्मीरी गेट बस स्टैंड, दिल्ली। वहाँ पे जाके हमें पता चला कि अगर हम किसी भी रोडवेज की बस से जाते हैं चोपता, तो हम चोपता से काफ़ी किलोमीटर दूर उतरेंगे और हमें फिर वहाँ तक जाने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि हम वहाँ किसी काम से जा रहे थे, तो हमें आगे भी काफ़ी सारी जगह घूमना था और वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी उन विलेजेस में। हमने उस समय उस प्लान को वहाँ पे पोस्टपोन किया अगले दिन सुबह के लिए और ये डिसाइड किया कि अब हम बाइक से जाएंगे। वापस घर आए रात को 11:30-12 बजे तक और सो गए। सुबह उठे 5 बजे, दिल्ली से निकले, बुलेट उठाई। दिल्ली से चोपता ऑलमोस्ट 420 से 435 किलोमीटर, डिपेंड कि आप दिल्ली में कौन सी जगह पर रहते हो। और हम निकल पड़े। मौसम सही था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी और हम अच्छी खासी स्पीड से चल रहे थे। हमारा टारगेट था उस रात तक मंडल पहुंचना। मंडल एक गांव है, विलेज है, चोपता से कुछ 15-17 किलोमीटर पहले। तो हमारा टारगेट था कि हमें आज रात मंडल तक पहुंचना, ताकि हम मंडल में नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह चोपता के लिए निकल सके और जो हमारा काम है वो ख़त्म करके वापस निकल सके। तो हम रुद्रप्रयाग पहुंचे थे कुछ 3-3:15 बजे तक और उस समय हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। अब गूगल मैप्स बता रहा था कि मंडल जो है वो रुद्रप्रयाग से अभी भी समवेयर अराउंड 75 to 80 किलोमीटर्स है। तो हमें आइडिया था कि अगर हम 3:15 बजे रुद्रप्रयाग हैं और हमें 80 किलोमीटर कवर करने हैं, तो हम 7:30 मैक्सिमम 7-7:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बाइक की स्पीड से, जिस हिसाब से हम चल रहे थे। तो चलते गए। जैसे ही हमने रुद्रप्रयाग से बाइक बढ़ाई, आगे बढ़ाई पेट्रोल भरवा के, भाई बारिश हो गई तेज। और वो इतनी मूसलाधार हो गई। जैसी वो बहुत तेज हुई, हम एक बारी को रुक गए एक ढाबे पे। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया हमें उस ढाबे पे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हुई। और अगर हम इसी हिसाब से रुके रहते तो हम कभी मंडल नहीं पहुंच पाते और सारा प्लान बेकार हो जाता। और हमें वहाँ पे ये भी नहीं पता था यार कि हमें नाइट स्टे क्या करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कोई विलेज भी नहीं था कोई आसपास उस ढाबे के आसपास। तो वी डिसाइडेड कि हम ऐसे ही निकलेंगे, बारिश में ही निकल जाते हैं। और क्योंकि हम बहुत रैंडम निकले थे, प्री प्लान नहीं था सब कुछ, जैसे कि रात को हम बस से निकलने वाले थे और सुबह हम एकदम से बाइक से निकल गए, तो जो हमारा लगेज था जो कैरियर्स पे टिका हुआ था, उस पर कोई प्लास्टिक कवर नहीं था, हमारे खुद के पास कोई रेनकोट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। तो हम ऐसे ही निकल लिए बारिश में ही, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था उस समय चलने के अलावा। तो हम निकल लिए बारिश में ही और वो बारिश अगले 2.5 घंटे तक रुकी नहीं। मतलब आप कभी उस वाली बारिश में गए हो जिसमें सुइयां चुभती हैं, वो वाली बारिश थी। और जब गर्दन पे पड़ रही थी ना वो बारिश हेलमेट के पीछे से, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा एक अलग सा वो मीठा सा और अजीब सा दर्द हो रहा था उस समय जो चुभ रहा था वो बारिश। हम चलते रहे। जो हमारी बाइक की स्पीड यूजुअली 40-50 होनी चाहिए थी, वो आके टिकी हुई थी। मतलब आप मान के चलो 20 पे, 15-20, क्योंकि रोड्स गीली हो गई,
अच्छे से स्पीड अप नहीं कर सकते, ब्रेक का ध्यान रखना है, तो हमारी स्पीड आधी से भी ज़्यादा गिर गई थी। चलते रहे। अब एक पॉइंट ऐसा आया, 6:30 पौने 7 के अराउंड टाइम था, एक पॉइंट ऐसा आया, हम बारिश में इतना भीग चुके थे ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सर को छोड़ दो क्योंकि हेलमेट पहन रखा था, तो बाकी नेक से लेके शोल्डर एरिया से लेके नीचे पैरों तक, शूज के अंदर तक पानी था। और इस कंडीशन में हमें 2.5 घंटे हो चुके थे ऑलमोस्ट, बारिश को 3 घंटे के आसपास हो चुके थे, लेकिन हमें पूरा भीगे हुए आराम से 2.5 घंटे हो चुके थे। और 6:30 पौने 7 बजे वो टाइम आया जब हमारी बॉडीज ने जवाब दे दिया कि यार अब हम और इस बाइक पे नहीं बैठ सकते और ट्रैवल नहीं कर सकते। एक टाइम आ जाता है जब बारिश में आप बहुत ज़्यादा भीग जाते हो कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है, तो वो टाइम आ गया था जब हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। टचवुड हम उस समय एक गांव के बहुत पास थे, आपने नाम सुना होगा, गांव नहीं सॉरी, हम एक शहर के बहुत पास थे जिसका नाम है चमोली। आपने नाम सुना होगा ज़रूर, पक्का नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हो। हम चमोली पहुँचे जैसे तैसे, 1-1.5 किलोमीटर ही था चमोली। हम चमोली पहुँचे, हमने एक रूम बुक किया वहाँ पे। अब वहाँ पे सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि सब कुछ बुकड था क्योंकि वो बिल्कुल सीज़न चल रहा था और बारिश हो गई थी, तो सारी चीज़ें, सारे होटल्स बुक थे। हमने एक जैसे तैसे एक जुगाड़ किया एक होटल में, वो होटल का कमरा मिला हमें मात्र 200 रुपये का। अब 200 रुपये में कैसा कमरा मिलता है ये आप इमेजिन कर लो, वो बिल्कुल वैसा ही था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा कि वो कमरा कैसा था, लेकिन क्योंकि हमें रात गुजारनी थी, हमें कहीं पे अपनी तशरीफ़ टिकानी थी, कहीं पे अपने आप को सुखाना था, अपने कपड़े सुखाने थे। हम इतने भीग चुके थे और हमारा सामान इतना भीग चुका था कि हमारे पास कुछ पहनने को नहीं था। जो कपड़े हमने पहने हुए थे वो सारे कपड़े भीग चुके थे, जितना सामान हमारे बैग में था वो सारा भीग चुका था। हम लिटरली रूम में घुसने के बाद हमने बैग में से सारा सामान निकाल के सुखाया है अलग, पूरे कमरे में हमने सामान ही सामान फैला दिया कि सूख जाए सुबह तक। और हम खुद अपनी जो हमने टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी उसको अच्छे से निचोड़ के उसमें से एक एक बूंद पानी की निकाल के हम गीली ही पहन के बैठे हुए थे। और जब थोड़ी सी रात हो गई, बारिश बंद हो गई, उसके बाद हम बाहर गीले कपड़ों में ही घूमने चले गए, थोड़ा सा चक्कर मारने, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो शायद ये कपड़े सूख जाएंगे। और भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि इसलिए भी बाहर जाना था। तो हम गए, खाया पिया आराम से गीले कपड़ों में ही सब कुछ, और फिर वापस रूम पे आ गए, अपनी अपनी टी शर्ट्स उतारी और शॉर्ट्स में, गीली शॉर्ट्स में ही सो गए क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा था उस टाइम पे। तो अगले दिन हम सुबह उठे, कपड़े 80% के आसपास सूख चुके थे, 20% अभी भी गीले थे। तो जो एसेंशियल्स थे, जो हमें चाहिए ही चाहिए थे उस दिन, हम बाइक पे बैठे, सनी डे था, बादल नहीं दिख रहे थे दूर दूर तक, तो हमें जो कपड़े चाहिए ही चाहिए थे उस दिन, थोड़े बहुत तो गीले थे जो हमने पहन लिए, लेकिन हमें ये था कि जब तक हम चमोली से निकल के मंडल पहुंचेंगे, चमोली से मंडल अभी भी 17 या 18 किलोमीटर था, तो हमें था कि कपड़े इतनी देर में सूख सकते हैं, कम से कम हमें 1 घंटा तो लगेगा, मिनिमम 1 घंटा लगेगा 17-18 किलोमीटर कवर करने में। तो हमने क्या किया कि जो कपड़े हमें पहनने थे उस दिन, हमने उन कपड़ों को अपनी बाइक पे बांध दिया और मस्त बाइक भगाते हुए लेके गए। हमारे कपड़े जो सूखने थे वो तो सूखते चले गए, लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई। हमने जैसे ही बाइक मुश्किल से 3-4 किलोमीटर चलाई होगी, बाइक में से एक आवाज़ आने लगी। जब चेन घूमती है बाइक की तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके एक घंग आ रही थी, एक अजीब सी वॉइस आ रही थी कि भाई या तो चेन में कुछ दिक्कत है या बेरिंग टूट गए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस समय थी बाइक में। पहले एक मैकेनिक पे रुके, उसने अपनी तरफ से ठीक किया, आगे बढ़ दिए, फिर भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। थोड़ा आगे चलने के बाद फिर दूसरे मैकेनिक पे रुके, उसने अपने हिसाब से ठीक किया पूरा, फिर हम आगे बढ़ दिए। फिर 6-7 किलोमीटर बाद फिर प्रॉब्लम आने लगी, फिर वो आवाज़ आने लगी, फिर तीसरे मैकेनिक पे रुके, उसने पूरे बाइक का ढांचा खोला, नीचे से चेन सेट पूरा बाहर निकाला, उसमें एक चेन का एक खांचा था जो टूट गया था, उसने वो खांचा बदला और उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हुई। तो जो चोपता से मंडल हम 1-1.5 घंटे में पहुंचने वाले थे, वो हम 3.25 घंटे 3.5 घंटे में पहुंचे, क्योंकि हम इतनी जगह रुके, हर जगह रुकने के बाद वहाँ पे आधा घंटा लग गया, तो हमें 3-3.5 घंटे के आसपास लग गए मंडल पहुंचने में।
मंडल पहुँचे, मंडल पहुँच के जो हमें बेसिक काम जो था वो हमने मंडल में ही ख़त्म कर दिया। और चोपता में जो हमें मेन काम करना था वहाँ करने के लिए बहुत कम काम बचा, क्योंकि टचवुड हमारा सारा काम उस समय मंडल में ही हो गया। जिस बंदे से हमें मिलना था, जिससे हमें मीटिंग करनी थी, वो हमें मंडल में ही मिल गए। पर अब ये था कि यहाँ तक आए हैं तो चोपता भी होते हुए ही निकल जाते हैं। तो हमने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से फिर चोपता के लिए निकल गए। 1 घंटा लगा फिर वहाँ से हमें मंडल से चोपता पहुँचने में। चोपता पहुँचे, वहाँ पे 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। तुंगनाथ का ट्रैक था, वो ट्रैक हमने नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि ये डे हो चुका था ऑलरेडी सैटरडे। हम फ्राइडे की सुबह निकले थे। मेरे पास सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे सुबह तक का टाइम था घर पहुंचने का, क्योंकि मंडे सुबह मेरा एक एग्ज़ाम था जो मुझे देना ही देना था। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमें संडे नाइट को घर पहुंचना है, और अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं भी चली चीज़ें तो मैक्सिमम खींचते खींचते फिर चाहे नाइट ड्राइव करनी पड़े या कैसा भी हो, मंडे सुबह तक 5-6 बजे तक तो दिल्ली पहुंचना ही है किसी भी हालत में। तो चोपता पहुँचे। चोपता पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे 1-1.5 घंटा स्पेंड किया, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया, खाना खाया और हम निकल गए। अब जिस रास्ते से हम आए थे हम उसी रास्ते से वापस नहीं गए। अब हम आगे वाले रास्ते से वापस जा रहे थे, ऊखीमठ होते हुए ऋषिकेश। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था ऋषिकेश। तो हम दोपहर के टाइम 1:30 बजे के आसपास निकले चोपता से, और हम ऋषिकेश पहुँचे कुछ 6-6:30 बजे के आसपास। रात हो गई थी जब तक हम ऋषिकेश पहुँचे। और भाई क्योंकि वो सैटरडे इवनिंग थी, उस समय ऋषिकेश में इतनी भीड़ थी मैं आपको क्या बताऊं। ऋषिकेश में एंटर करने से ऋषिकेश में एंटर होता है एक तो दिल्ली वाली साइड से, उस साइड से नहीं, अपोजिट साइड से आ रहे थे हम। वहाँ से भी ऋषिकेश में एंटर करते हुए कम से कम 2.5 किलोमीटर पहले से ही जाम चालू था। रगड़ते ऋषिकेश तक पहुँचे। वहाँ पे भी अब हमें ये था कि यार रहने वहने का तो कुछ सस्ता सा मिल रहा है, क्योंकि रात बची है सिर्फ। उतना सस्ता भी नहीं जितना पिछली रात को था, उतनी कम सर्विसेज वाला नहीं चाहिए भाई। वहाँ की सर्विसेज ने तो हाथ जड़वा लिया था मेरे से। वो तो बस एक बहुत मजबूरी थी तो हम गए, नहीं तो हमें अब ये था कि अब हमें सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है और कुछ करना नहीं, और सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। तो इस बार हमने मात्र 1000 रुपये का बढ़िया कमरा लिया गढ़वाल मंडल विकास निगम में, और पूरी रात बढ़िया कमरे में बढ़िया बिस्तर पे निकाली। टेंशन फ्री होके आराम से सोए। 2 दिन हो गए थे ढंग से सोए हुए, 2 रातें हो गई थी। आराम से सोए, सुबह उठे। निकलना हमें जल्दी था 9 बजे, लेकिन हम 9 बजे सो के उठे, क्योंकि हम टाइम से नहीं निकल सकते। 9 बजे सो के उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया, सब कुछ करते करते हमें निकलते निकलते बज गए 12। लेकिन ऋषिकेश से अगर आप 12 बजे निकल रहे हो तो आप टेंशन फ्री रहो। अगर सब कुछ सही चला तो आप आराम से 6-6:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाओगे। और ऐसा ही हुआ। 12 बजे हम निकले ऋषिकेश से और कहीं नहीं रुके, सिर्फ एक स्टॉप लिया था बीच में। वहाँ पे भी शायद कुछ खाया नहीं था, सिर्फ गन्ने का रस पिया था और निकल गए बस। 6:30 बजे हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। हम दिल्ली में एंटर कर चुके थे 6:30 बजे। 7 बजे तक मैं अपने घर पे था। फ्राइडे सुबह 5 बजे का निकला हुआ, संडे शाम को 7 बजे मैं अपने घर पे हूँ। टोटल कुछ अराउंड 900 किलोमीटर के आसपास एक बाइक जर्नी कवर करके आया हूँ, जिसमें बारिश थी, बाइक खराब थी, सब कुछ था। अगर कोई मेरे से पूछे कि यार उस ट्रिप की सबसे मेमोरेबल जो बात है वो क्या है, मैं कभी नहीं भूल सकता वो 3 घंटे की राइड बारिश में। मुझे नहीं पता आप इस एक ऑडियो से मेरी बात को कितना समझ पा रहे हो या कितना रिलेट कर पा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता जो मैं 3 घंटे लगातार पूरी मूसलाधार बारिश में जो मैं भीगता हुआ बाइक चलाते हुए हम गए थे। ओ भाई टेरर था यार वो। मतलब उस बारिश में भीगने के बाद मेरा काफ़ी टाइम तक बारिश में भीगने का मन नहीं कर रहा था, अजीब सा लगता था। बाइक तो खैर वो तो एक मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, कहीं भी ख़राब हो सकती है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो बारिश में भीगने वाला सीन बहुत बुरा था। और उससे बुरा था कि हमारे पास सूखे कपड़े नहीं थे यार पहनने के लिए होटल पहुंचने के बाद, मतलब कमरे में पहुंचने के बाद। बहुत सारे सीन थे। सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय एंड टेक केयर।
Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.